मतलब का रिश्ता, दिल छू लेने वाली कहानी, हर टचिंग स्टोरी। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांवों में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बहुत बड़ा घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कदर किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि क्या करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्त हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो सिर्फ पैसे वालों हों उनको बुलाया। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य और इसके अलावा अब उसने अपने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस गांव कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपना को भला कोई न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर मेरे मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहां का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहां पर बहुत जल्दी जल्दी अपने भाई को मिलकर उनकी खुशी में शामिल होना चाहती थी वह, परंतु सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमानों के तौर पर आए सभी धनवान और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उसने मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ी और अपनी बहन को ऐसे मैले कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलने तो दूर बल्कि तुरंत बना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आ गया इसलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन या बाद में अपने भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर याद बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। साहूकार ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई, सभी कीमती पोशाक पहने हुए बीच उसकी बहन को जो मैले कपड़े पहन कर बैठी थी। साहूकार ने देखा कि अपनी बहन को अपने पास बुलाकर भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसका साथ कभी ऐसा व्यवहार हो सकता है और वह भी खुद अपने मायके में। अपना अपमान के बाद वह बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसकी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उस रोने का कारण पूछा। हाल ही बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त ने बार बार पूछने पर उसके साथ सारी घटनाएं उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी उसने और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली। उसके अगर कुछ मेरी बात मानो, एक दिन तुम्हारा भाई तो खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुम्हें माफ़ी मांगेगा। बहन ने कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो, इसमें मेहनत करो और काम में तुम्हें अच्छा कोई भी नहीं हो। बहन ने अपने दोस्त की बात से ही लगी और घर पहुंचकर उसने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गाँव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया। वह पैसों के मामलों में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को भी यह पता चल गया कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है कि उसने सोचा कि एक बार उसको अपने मिलकर आया जाए।
वह जब उसके बहन को मिलने उसके घर पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद खाना खिलाया। बहन को ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर आने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों के बाद बहन अपने भाई के यहाँ पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन को अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा था। बहन उससे माफ़ी महंगी गाड़ी थी आई और बहुत कीमती साड़ी, उससे भी ज़्यादा कीमती दाहिने गहने पहने हुए थे। बहन को ऐसे ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं पूरा गांव दंग था। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए, चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाठ रखा गया था। बहन को यह देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए और तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दगीने और जेवर उतार कर एक थाली में सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उस दाग दागिने पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने उसके सामने बताया कि आज जो उसका अपमान मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके कीमती दाग दाहिने और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ और कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से निभाया जाए तो पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाएं या टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी उन्हें वापस नहीं दिला सकता।